वर्ष 2024-25 के लिए स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन के साथ में छात्रवृत्ति स्वीकृति का काम स्टार्ट हो चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षा पोर्टल से किस प्रकार से बच्चों की छात्रवृत्ति 2024-25 हेतु प्रोफाइल को आप अपडेट करेंगे। यदि आप शिक्षा पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे किस प्रकार से आपको रीसेट करना है, उसकी प्रक्रिया अब बदल चुकी है तो किस प्रकार से आप रीसेट करेंगे यह भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। प्रोफाइल अपडेशन के दौरान बार बार समग्र आईडी बच्चों की आपको पोर्टल के ऊपर फिल करना होती है, तो उससे कैसे आप छुटकारा पाएं इसका 60 तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। स्कूल में दर्ज बच्चों की लिस्ट को पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड करना है, यह लिस्ट आपको कहां से डाउनलोड होगी यह भी आपको यहां पर सीखने को मिलने वाला है। ड्राफ्ट सेव और सबमिट के ऑप्शन का क्या अर्थ है। कई साथियों के कमेंट आते हैं कि सर ड्राफ्ट सेव करना है या सबमिट करना है, तो कब ड्राफ्ट सेव और कब आपको सबमिट करना है यह भी यहाँ पर मैं क्लियर आपको कर दूंगा। यदि बच्चे के बैंक खाते गलत हैं या फिर आप बैंक खातों में सुधार चाहते हैं, बैंक खाता बदलना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उसको आप चेंज करेंगे यह भी हमारा आज का कंटेंट रहने वाला है। इतना सब कुछ करने के बाद आप यदि छात्रवृत्ति को लॉक नहीं करेंगे तो यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। तो आपको किस प्रकार से छात्रवृत्ति को लॉक करना है यह भी यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। साथियों, इतना सारा कंटेंट लगभग 15 मिनट में आपको मिलने वाला है, तो बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल के साथ यदि आप नए हैं और हर अपडेट जानकारी को आप अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी ग्रुप्स में यदि वीडियो आपको बेहतर लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। छात्रवृत्ति अपडेशन का कार्य करने के लिए आपको अपने गूगल ब्राउजर में शिक्षापोर्टल.mp.government.in टाइप कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस पेज में आपको लॉगिन ऑप्शन को ले लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन लेते ही कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होकर मिलेगा, जिसके अंदर आपको ऊपर यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड की कॉपी कर देना है। तो साथियों, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा कि पासवर्ड रीसेट करने की सुविधा अब आपको एम शिक्षा मित्र पर दी गई है। तो आप एम शिक्षा मित्र के माध्यम से, जो कि एक प्रकार की ऐप होती है, इससे आप शिक्षा पोर्टल का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप यदि पासवर्ड रीसेट करने की प्रक्रिया को पूरा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से एम शिक्षा मित्र से आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप देखकर, छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया से पासवर्ड को रीसेट करेंगे। अब आपने यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल दिया। अब हो गए आप लॉगिन। जैसे ही आपने लॉगिन किया, आप पहुंच जाएंगे शिक्षा पोर्टल के होम पेज के ऊपर। होम पेज पर आपको कोने में राइट साइड में एक इस प्रकार की पट्टी दिखाई देगी। इस प्रकार की पट्टी में मेन मेनू यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये ताला खुला हुआ है। इसका अर्थ है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, इन दो बातों को आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। कुछ साथी लॉगिन नहीं होते और यहीं पर परेशान होते रहते हैं कि सर हमारा स्कूल तो नहीं मिल रहा है। तो आप इस निशान को ध्यान से देख लीजिए कि इस प्रकार का अगर सिंबल बना आता है, इसका अर्थ है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेन मेनू के अंदर जैसे ही आप टच करेंगे, इस ऑप्शन को जैसे ही लेंगे, हो सकता है कि सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर खुले हुए मिल जाए। यदि नहीं मिलते हैं तो आप मेन मेनू में जाके ऑप्शन को ले सकते हैं। मेन मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। काफी सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें से स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। जैसे ही आपने स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन चूज किया, आपको कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर दिखाया गया जो पेज है, इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में आपको यहाँ पर होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट, इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको जो ऑप्शन यूज करना है वह करना है स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे आप स्टूडेंट प्रोफाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे,
आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होकर मिल जाएंगे। इन काफ़ी सारे ऑप्शनों में आपको यह ऑप्शन देखना है, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। इस ऑप्शन को आपको टच करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को टच करेंगे, वैसे ही यह ऑप्शन आपको एक नए पेज पर ले जाएगा और यहाँ पर एकेडमिक ईयर आपको चूज करना होगा। यहाँ पर 2024-25 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 23-24 भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पर इसे चूज कर लीजिए, 24-25 यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप जिस बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, जिस बच्चे की स्कॉलरशिप सेंशन करना चाहते हैं, उसकी यहाँ पर आपको समग्र आईडी डालना होगी और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना होगा। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर आप बार बार बच्चे की समग्र आईडी को टाइप करेंगे। यदि आप इस काम से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक मैसेज मैंने लिख कर दिया है, इसको फॉलो करना है। यदि आप बच्चे की समग्र आईडी की कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी से अर्थ है कि दूसरी जगह से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना है, मेन मेनू जो आपको स्टार्टिंग में दिखा था होम पेज के ऊपर, उस मेन मेनू में आपको एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। एडमिशन मैनेजमेंट से आप रोल लिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे और रोल लिस्ट के ऑप्शन में जाकर आप अपने बच्चों की पीडीएफ फॉर्म में पूरी लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप समग्र आईडी की कॉपी कीजिए और यहां पर कीजिए पेस्ट। तो ये काम आपका फटाफट आसानी से हो जाएगा और यहां पर आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे और शो ड्राफ्ट प्रोफाइल फॉर स्टूडेंट यहां पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो ड्राफ्ट प्रोफाइल फॉर स्टूडेंट यहां पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा पेज और ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आपके स्कूल का डैश कोड दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ दिखाई देगा एडिट प्रोफाइल डिटेल फॉर स्टूडेंट। आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक सुविचार यहाँ पर दिया गया है, इसे भी ध्यान से आप पढ़िएगा और यदि यह बेहतर लगे तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब आपने यहाँ से एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट किया और आपके पास यहाँ पर मेन पेज बच्चे का खुल जाएगा और इस मेन पेज पर सबसे पहले आपको जो जानकारी दिखाई देगी वह दिखाई देगी छात्र विवरण। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफाइल अपडेशन का तरीका बदल गया है, कुछ ऑप्शन भी चेंज हुए हैं, तो जहाँ पर जो चेंज हुआ है मैं आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। तो यहाँ पर छात्र विवरण में बच्चे की आपको समग्र आईडी स्टूडेंट आईडी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर परिवार आईडी देखने को मिल जाएगी। स्टूडेंट आईडी ही समग्र आईडी होती है मध्य प्रदेश के अंदर। विद्यार्थी का पूरा नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करंट क्लास उसकी देखने को मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जेंडर देखने को मिल जाएगा। बसाहट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर विद्यार्थी यदि आरटी के अंतर्गत प्रवेश किया है उसने तो वह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पारिवारिक विवरण, यहाँ पर पारिवारिक विवरण में आप सब कुछ मिला लीजिए। पिता का नाम, माता का व्यवसाय और कितने भाई बहन हैं आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी यहाँ से देख लीजिए आप। क्या पिता स्वर्गवासी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। यदि इस प्रकार के कोई बच्चे हैं तो उनके ऑप्शन आपको बराबर फिल करना चाहिए क्योंकि उनके स्कॉलरशिप में यहाँ पर फर्क आ जाता है। और फिर पिता का व्यवसाय, यहाँ पर परिवार के वार्षिक आय, यहाँ पर उसका धर्म, उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट यदि है लोक सेवा केंद्र का बना हुआ तो उसका नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। घुमक्कड़ यदि है तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या पिता या पालक आयकर दाता है तो यहाँ पर यस और नो में आपको जरूर फिल करना है। क्या परिवार से केवल 2 ही छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति ली जा रही है तो यहाँ पर आप उसे भी टिक करेंगे। क्या बीपीएल परिवार है, इस प्रकार से जो जानकारी यहाँ पर दी गई है पारिवारिक विवरण है बच्चे का, इसको ध्यान से यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा स्कूल का विवरण। स्कूल के विवरण में यहाँ पर बच्चे की कक्षा देखने को मिल जाएगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप कि क्या क्या कहाँ पर फिल करना है। वर्तमान शाला में प्रवेश दिनांक, वर्तमान शाला मतलब इस वर्ष आपने उस बच्चे को कब प्रवेश दिया वो डेट आपको यहाँ पर फिल करना है। कक्षा में प्रवेश तिथि, कक्षा में प्रवेश तिथि वैसे ही ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिल मिलेगी। यदि यहाँ पर कुछ गलत है तो आप संशोधित कर सकते हैं। कक्षा में प्रवेश तिथि
यह भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिलेगी। गत वर्ष की कक्षा लास्ट ईयर की क्या क्लास थी वह आपको यहाँ पर फिल मिलेगी। अब इसके बाद गत कक्षा की संस्था का नाम, यदि बच्चा आपके पास नया आया है तो यहाँ पर पिछली जो संस्था थी उसकी पिछला जो स्कूल था उसका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको कंटिन्यू इन द सेम स्कूल या फिर टीसी से वो बच्चा आपके पास आया है। यदि दूसरे स्कूल से आया है तो आपके पास टीसी से आया होगा। यदि आपके स्कूल का नाम ही यहाँ पर आ रहा है मतलब वो बच्चा सेम स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर सेम ऑप्शन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी इस ऑप्शन को और ध्यान से समझिए, उपस्थिति विवरण। यहाँ पर कई शिक्षकों ने मुझे पर्सनल फ़ोन भी किए और कई शिक्षकों ने कमेंट के माध्यम से भी जानने की कोशिश की कि सर इसके अंदर क्या फिल किया जाए। तो गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर गत वर्ष की लास्ट ईयर 2023-24 का जो सेशन था उसके अंदर बच्चा कितने दिन स्कूल आया वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस, अब इस वर्ष में कितने दिन बच्चा कौन से साल के अंदर 2024-25 के सत्र में बच्चा कितने दिन स्कूल आया है यह आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपका जो सेशन है मध्य प्रदेश में वह सेशन आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट माना जाता है, तो अप्रैल आपका, उसके बाद मई का अवकाश, ठीक है, जून के आपके जहां से स्कूल स्टार्ट हुआ वो दिन और जुलाई के, और अब चल रहा है अगस्त। तो जब भी आप जिस दिन भी आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं उस डेट तक की यहाँ पर कार्य दिवस को जोड़ लीजिए, उसमें से बच्चा कितने दिन आया है वह यहाँ पर फिल कर दीजिए। वर्तमान वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, ठीक है, यहाँ पर उस बच्चे का अटेंडेंस दे देना है और यहाँ पर आपको कितने दिन स्कूल लगा है वह जानकारी फिल करना है। उसके बाद उपस्थिति प्रतिशत यहाँ पर सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा और नहीं होता है तो आप यहाँ पर उसका परसेंटेज दे सकते हैं इन दोनों के रेशो से निकालकर। अब नेक्स्ट है शैक्षणिक विवरण। गत वर्ष की परीक्षा का वर्ष यहाँ पर आपको देना है, गत वार्षिक परिणाम यहाँ पर देना है यस और नो में कि यह बच्चा पास हुआ है, फेल हुआ है, जो भी है। और यदि यहाँ पर आप यस करते हैं, पास लेते हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तीर्ण का परसेंटेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, उसे यहाँ पर फिल कर देना है या फिर ऑटोमेटिक फिल किया हुआ मिल सकता है। इसके बाद PWD विवरण, तो यहाँ पर बच्चा यदि CWSN है तो किस प्रकार का CWSN है उसका यहाँ पर टाइप चुनना है और कितने प्रतिशत है उसके सर्टिफिकेट को देखकर यहाँ पर उसका परसेंटेज आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक विवरण, यहाँ पर IMPA, आप समझ लीजिए किस प्रकार से बैंक खाते को आप अपडेट करेंगे। बैंक विवरण में यहाँ पर बच्चे का खाता नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर बैंक का IFSC कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथियों, यदि आप बच्चे का खाता नंबर चेंज करना चाहते हैं, कई स्थितियां होती है कि हो सकता है कि पहले उसका भाई का अकाउंट चढ़ा हुआ हो, अब उसका भाई स्वयं पढ़ने लग गया हो, या फिर और कोई कारण हो सकता है, और पहले बच्चे के पिता का खाता था अब बच्चे ने स्वयं का खाता खुलवा लिया है, तो आपको यहाँ पर चेंज करना ही करना है। उस बच्चे का स्वयं का खाता नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बैंक खाता एवं बैंक IFSC कोड अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो इसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही ये कब क्लिक करना है, जब आप खाते में बदलाव चाहते हैं तो इसे क्लिक करना है, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि आप खाता बदलना चाहते हैं, उस स्थिति में आपने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर बच्चे की ID देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बच्चे का नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पिताजी का नेम, इस प्रकार से उसकी पर्सनल जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब बच्चे की बैंक डिटेल जो कि पिछली थी, यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ पर बैंक डिटेल आपको अब अपडेट करना है जो बदलाव आप चाहते हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड आप पहले दर्ज करेंगे। यदि आप IFSC कोड नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने IFSC टाइप कर दिया, अब आप ब्रांच का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आपको सूची मिलेगी और सिलेक्ट होकर आ जाएगा यदि आपने सही IFSC कोड फिल किया है तो। अब यहाँ पर आप अकाउंट नंबर को टाइप करेंगे। क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को
टाइप करेंगे, यहाँ पर ब्रांच का नेम आ जाएगा इसके जस्ट बाद, और यहाँ पर री इंटर करेंगे अकाउंट नंबर को। आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और हर बच्चे का अकाउंट अपडेट करने के बाद आपको वापस से यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से, और यदि एक बार में यह कार्य नहीं होता है तो इसे रिफ्रेश करके वापस यहीं से जाके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिए, राइट का निशान लगा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देंगे और यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो खाता नंबर था बच्चे का वह बदल जाएगा। तो यह थी हमारे बच्चे की बैंक अकाउंट को चेंज करने की प्रक्रिया। अब बैंक विवरण से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लाडली लक्ष्मी योजना विवरण, प्राथमिक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए। तो जो बालिकाएं, अब मान के हम चलते हैं कि लगभग बालिकाएं जो है लाडली लक्ष्मी योजना में इन्वॉल्व है, उनके रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो चुके हैं। तो आपको लाडली लक्ष्मी क्रमांक, उसके जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उस सर्टिफिकेट से उसका जो नंबर है लाडली लक्ष्मी योजना का, वह आपको यहाँ पर फिल अनिवार्य रूप से करना ही करना है। यदि बालिका का नाम लाडली लक्ष्मी योजना में है तो उसका लाडली लक्ष्मी क्रमांक आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देंगे, ये वाले की कॉपी यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ड्राफ्ट सेव और दूसरा सबमिट। अब इन दोनों ऑप्शनों का किस प्रकार से कहां पर उपयोग किया जाता है, तो ड्राफ्ट सेव यदि आप ऑप्शन लेते हैं तो आप बच्चे की प्रोफाइल को दोबारा एडिट कर सकते हैं। अभी आपको सेंशन होने का, स्वीकृत होने का, छात्रवृत्ति का मैसेज प्राप्त नहीं होगा। कब? जबकि आप ड्राफ्ट सेव का ऑप्शन लेंगे। इसका अर्थ है कि आपने अभी कोई पेंडेंसी रख रखी है, आप चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा, अभी मान लीजिए आप इसको ऐसा सबमिट करने बैठे, अपडेट करने बैठे, और आपके पास बच्चे के लाडली लक्ष्मी योजना का क्रमांक नहीं है, तो आप उसे कर देंगे यहाँ पर ड्राफ्ट सेव। इसका अर्थ है कि आप दोबारा इस प्रोफाइल को खोलेंगे तो जो आपने अभी अपडेट किया है वो सारी जानकारियां तो रहेगी, और जो न्यू आप ऐड करना चाहते हैं वह भी ऐड इसके अंदर हो जाएगी। तो यदि आप कुछ जानकारी बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप सेव ड्राफ्ट को ऑप्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप ये श्योर हो चुके हैं कि हमने जो जानकारी यहाँ पर फिल की, अपडेट की, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें इस बच्चे के प्रोफाइल में कोई छेड़खान नहीं करना है, कोई एडिट नहीं करना है, उस स्थिति में आप कर देंगे यहाँ पर सबमिट। और सबमिट करते ही आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप सेंशन का मैसेज आ जाएगा और उसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा कि उस बच्चे को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि आपको जो मैसेज यहाँ पर प्राप्त होता है सेंशन छात्रवृत्ति का, उसे आप उस पीडीएफ के ऊपर जरूर नोट कर लें, एक रजिस्टर मेंटेन कर लें कि किस बच्चे को कितनी छात्रवृत्ति किस अकाउंट में दी गई है। इसकी जानकारी बार बार मांगी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर फिर इधर उधर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सेव और ड्राफ्ट को। और साथियों, अब यहाँ पर अदर वीडियो की यदि बात करें, हमने बात की थी कि स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद, सेंशन करने के बाद इन सभी प्रोफाइल को आपको लॉक भी करना होती है। लॉक करने से क्या होता है? लॉक करने से आपके द्वारा सेंशन की गई छात्रवृत्ति आपके डीडीओ तक पहुंच जाती है, लेकिन डीडीओ तक जाने के लिए आपको उसे लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद डीडीओ जो है उन्हें फॉरवर्ड या अप्रूव कर सकते हैं। तो डीडीओ देख तो सकते हैं, लेकिन बिना आपके लॉक किए उस प्रोफाइल को वे सेंशन पर डबल सेंशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें फाइनली बच्चों के खातों में जो पैसा चाहिए वह लॉक करने के बाद ही आएगा। तो आप यदि लॉक करने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्कॉलरशिप को लॉक किया जाता है। और यदि स्टूडेंट स्कॉलरशिप को सेंशन और लॉक होने के बाद सभी बच्चों की स्वीकृत राशि की लिस्ट उनके बैंक खातों के विवरण सहित आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहां से डाउनलोड होगी, इस विषय का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यह जरूर आपके पास एक कॉपी होना चाहिए कि किन बच्चों को किन खातों में कितनी राशि हमारे द्वारा स्वीकृत की गई है।
और साथियों यू डाइस प्लस पोर्टल हो, नेस एग्ज़ाम हो, ओलंपियाड एग्ज़ाम हो या फिर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए बेहतर कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां से इन्हें वॉच कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हर अपडेट जानकारी को आप अपने पास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप भूल गए कि चैनल का सर्च टर्म क्या है, किस प्रकार से सर्च करना है कि आपको डीपी एजुकेशन सीधे सीधे मिल जाए, तो @दिलीप पाटीदार 23 आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा, मेरा चैनल वहां पर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।